ओवैसी की पूरी राजनीति भाजपा पाल रही है, भाजपा द्वारा वो पोषित व्यक्ति हैं। नहीं तो ओवैसी जितना भी भाजपा के लिए बोलते हैं, भाजपा के लिए कहते हैं, आज अगर मैं शशि उपाध्याय बोल दूं ना, तो यही भाजपा सही बात बोल रहा हूं, उस पर भी जेल हो सकती है। लेकिन ओवैसी के ऊपर आज तक कोई सीबीआई, ईडी तमाम चीजें ओवैसी के घर गई? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं गई? वो सिर्फ इसलिए नहीं जाती हैं कि ओवैसी राजनीतिक लाभ भाजपा को हमेशा देते रहते हैं। आप ये कह रहे हैं ओवैसी जी को पाल रहे भारतीय जनता पार्टी? हाँ, एकदम ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी ही पाल रही है और हर स्टेटों में वोट कटवा के रूप में इनको भेज देती है। सर वो तो लगातार कह रहे हैं हम अपने कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन से कौम की लड़ाई लड़ रहे हो? नहीं, कहां कौम की लड़ाई पर तुम खड़े दिखे? हमको बताओ ना। जब यहीं पर दिल्ली में शाहीन बाग में जब आंदोलन था, कहां थे ओवैसी? कहां थे ओवैसी? तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ इस भाजपा के दरिंदों ने, भाजपा के लोगों ने तमाम अत्याचार किए। कहां थे ओवैसी? तब क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले ओवैसी? रोज कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, ओवैसी कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। चूंकि ओवैसी का तो काम बन रहा है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उनको ओवैसी को क्या फर्क पड़ी है? भारतवर्ष की जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह अगर कोई है तो इस देश में मात्र एक पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। मात्र एक पार्टी है जो कांग्रेस इस देश के जनता के प्रति जिम्मेदार भी है और जवाबदेह भी है। नहीं तो बाकी सब लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। लेकिन ये गलत है ना सर, आप लगातार जो है ओवैसी को जो है आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय ओवैसी साहब तो लगातार कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का अब अस्तित्व अब खतरे में, क्या मतलब खत्म ही हो चुकी है। एक चीज बता दें, ओवैसी जी से कि आप हो सकता है पक्षधर हो सकते हैं, पक्षधर करिए, पक्षपात करिए, ओवैसी से बता दीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को बनाने में ओवैसी के बाप दादाओं का कोई योगदान नहीं है। सर कांग्रेस पार्टी, सुनिए मेरी बात, हो बंगाल हो या 5 राज्यों में जहां, अरे यार सुनो यार, चुनाव हारना जीतना से किसी के अस्तित्व को खत्म कर दोगे? हाँ, इस देश में अंग्रेजों का 200 साल राज चला। कांग्रेस के चार लोग निकले थे और पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर देश को आजाद कराने का काम किया था। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उसके जड़ को तुम्हारी औकात है? तुम्हारी औकात है कि कांग्रेस के जड़ को तुम खत्म कर दो? कांग्रेस को खत्म, कांग्रेस एक विचार है, वो मरेगा। विचार मरता है कभी? विचार कभी नहीं मरता। इस देश में मरेंगे ओवैसी, मर जाएंगे भाजपा के लोग, कांग्रेस कभी नहीं मिटने वाली है। कांग्रेस हमेशा, देखो सारी चीजें सत्ता से जोड़कर, आप लोग उस तरह की पत्रकारिता कर रहे हो कि सिर्फ सत्ता को ही सब कुछ समझने वाले आप लोग पत्रकार इस समय हो गए हो। जबकि इस देश में जब गुलामी थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय की पत्रकारिता को कभी पढ़ो कि उस समय की भी पत्रकारिता ने उन महापुरुषों के सहयोग और समर्थन में बहुत से लेख, बहुत सी बातें जनता को बताने का काम किया। लेकिन आज तो सत्ता की चाटुकारिता आप लोग कर रहे हो, सिर्फ सत्ता माने देश समझ रहे हो। सर मोदी जी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है अब वो मतलब किसी भी तरीके से कोई भी हद तक वो गिर जाते हैं, लेकिन वो जनता के बात या जनता के विषय की बात नहीं करते हैं। एक चीज बताएं आपसे, मोदी जी मतलब भविष्यवक्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होना और भविष्यवक्ता होना एक अलग चीज है। मोदी जी अगर भविष्यवक्ता इतने अच्छे थे तो उनको बता देना चाहिए था पहले कि हमारा ट्रंप जो नाम लाने वाला है प्रिस्टीन फाइल में, क्यों नहीं बताए? नहीं, इतने बड़े अगर भविष्यवक्ता हैं तो मोदी जी अपना भविष्य देखें, जिसका भविष्य खुद है। इनके भविष्य को रोज बांच रहा है ट्रंप। कह रहा है कि मैं एक रिमोट दबाऊंगा तो यहां से चाहूं तो मोदी की राजनीतिक करियर को समाप्त कर दूंगा मैं। ये बात तो आप, इनका खुद है भविष्यवक्ता ट्रंप है, इनका मित्र वह है जो इनकी हकीकत को बता रहा है, है। लगातार जो है सोशल मोदी जी आज असम के शायद दौरे पर भी हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, आज गए हुए, हमने भी सुना है उनके भाषण को। कांग्रेस ने 10 सालों से तो इन्हीं की सरकार है वहां पर, तो कांग्रेस ने कैसे बर्बाद कर दिया? और असम की जो स्थिति इस विगत 10 सालों में भाजपा के शासन में बनी, उसको पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार असम में 2 समुदायों को लड़ाकर
असम के महिलाओं के साथ कितनी अभद्रता की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया, ये सारी चीजें पूरे देश की जनता ने देखा है, असम के लोगों ने देखा है। और असम के लोग इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए असम की जनता दृढ़ संकल्पित है। वो फिर से अमन चैन पाना चाह रही अपना है। देख रहे हैं क्या? मोदी जी जाकर के कह दिया है जो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो विकास चाहती है, देखिए- न कि नर्क में रहना चाहती है देखिए कांग्रेस के साथ। देखिए एक चीज बता दें, नर्क तो पूरा देश देख रहा है इस समय। नर्क कहते किसे हैं? मोदी जी उसकी परिभाषा को परिभाषित करिए। प्रधानमंत्री हैं आप, नर्क कहते किसे हैं? मैं मुझसे पूछिए तो मैं बताऊं कि नर्क किसे कहते हैं। साधु के भेष में आप लोग पाल रहे हैं जिन राक्षसों को, वो महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। इससे बड़ा नर्क क्या हो सकता है? नर्क की परिभाषा मोदी बता रहे हैं। जो खुद जिसका नाम एपिस्टीन जैसी फाइल में आया हो, वह ज्ञान दे रहा है नर्क के बारे में। 5-5, 10-10 साल के बच्चियों के साथ एपिस्टीन फाइल में जो घिनौना कृत्य किया गया है, उसमें जिसका नाम हो, वो आसाम की जनता को नर्क और स्वर्ग बताएगा। सर, आप नहीं चाहते असम से घुसपैठिए बाहर जाए? आप नहीं चाहते हिमंत विश्व शर्मा की जो सरकार चल रही है वो आगे भी चले? अच्छा, हमारे चाहने से क्या होगा? 10 साल से हिमंत विश्व शर्मा का वहां घुइयां छिल रहे हैं, घुसपैठिया इनके मौसा लगते हैं ये हेमंत विश्व शर्मा के कि रिश्तेदार लगते हैं। 10 साल से तुम सरकार में तो क्यों नहीं बाहर किया? ये जब चुनाव आता है, चुनाव के समय ही तुमको घुसपैठिए दिखते हैं। चुनाव के वक्त ही तुमको घुसपैठिए दिखते हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो। 10 सालों से तुम वहां सरकार में हो, हेमंत विश्व शर्मा तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तो अब क्या कर रहे थे? तब क्या कर रहे थे? असम की जनता को कितना बेवकूफ समझ रहे हो? मोदी जी देखिए, हाँ, मोदी जी जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जिस दम के साथ, जिस कुटिल हंसी के साथ आज उन्होंने कहा है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी भाजपा, वो जानते हैं किसके पीछे कहा है, किसकी वजह से कहा है? वो पूरी ताकत दिल्ली में बैठी हुई है और उसका नाम भ्रष्ट चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार के बदौलत आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जब से उस निष्पक्ष की और संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, उस कुर्सी को हमेशा तार-तार कर रहा है। और ज्ञानेश कुमार मोदी को, भाजपा को चुनाव जिताने के लिए वो सारे कुकर्म कर रहा है, हथकंडे अपना रहा है। SIR के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, लोगों को अपने मत स्थलों तक जाने नहीं दिया जाता है प्रशासन द्वारा। ये सारा काम ज्ञानेश कुमार बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सर, लगातार आप ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो तो ईमानदारी का मिसाल पेश कर रहे हैं देश में। मतलब 2 ही ठो ईमानदार हैं इस देश में, एक मोदी है और एक ज्ञानेश कुमार है। मतलब यही 2 ईमानदार है ना, बाकी सब पूरा देश बेईमान है। कहने का अभिप्राय आपका यही है कि 2 ही ईमानदार इस देश में अब रह गए हैं, तो दोनों की ईमानदारी को देश ने बाखूबा ईमानदार तरीके से चुनाव नहीं कराते हैं। ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। बिहार का जो परिणाम आया है चुनाव का, वो ईमानदारी का परिणाम है। जनता कुछ और वहां की है और रिजल्ट कुछ और आया है। आप मतलब इतना भारत की जनता को बेवकूफ मत समझिए, मोदी जी और ज्ञानेश कुमार जी। हाँ, आज पावर में है, सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस कुर्सी पर मतलब एक निष्पक्ष व्यक्ति को बैठना चाहिए। वह व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठकर आज देश के लोकतंत्र के साथ जो घिनौना कृत्य कर रहा है। ज्ञानेश कुमार को आप जानते हैं, आज नहीं कल मोदी जी जानिएगा कि सूर्य जब उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है।